एक और बेटी सपनों की नगरी में अपने ही घर में लटकी मिली। क्या यह आत्महत्या या फिर किसी और की रची हुई एक क्रूर साजिश, यह सवाल बना हुआ है। पर्णिका की मां फूट फूट कर रोती हुई बैठी है। पिता स्तब्ध और मौन है। मां गहरे दुख में है। वो तो हमेशा कहती थी, मां मैं डरती नहीं, सबको ठीक करूंगी। फिर आज मेरी बेटी खुद कैसे हार गई। कटनी की होनहार बेटी पर्णिका जैन की दिल्ली में डॉक्टर से शादी हुई, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। विवाह के बाद सब कुछ बदला और आखिरकार वो लम्हा भी आया जब उसे अपने ही कमरे में मृत पाया गया। बेटी के पिता क्रोध और पीड़ा में, ये आत्महत्या नहीं हो सकती, मेरी बेटी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। हमारी मांग है सच्चाई सामने आए, दोषी चाहे जो भी हो उसे सजा मिले। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, मेरी पर्णिका को न्याय दो, मेरी बेटी को न्याय दो। क्या कोई बेटी अपने ससुराल में सुरक्षित है? क्या कानून और व्यवस्था इस माँ के आंसुओं का जवाब दे पाएगी, या फिर पर्णिका भी एक आंकड़ा बनकर रह जाएगी? कहाँ पे हुई थी, किससे हुई थी? बेटी की शादी 6 फरवरी 2024 को महरौनी ज़िले के रहने वाले हैं डॉक्टर आयुष भदौरा, पिता ओम प्रकाश भदौरा से हुई थी। जे डॉक्टर दिल्ली में वो डॉक्टर है लड़का, और मेरी बेटी यहाँ पर बहुत खुश थी। पर शादी के बाद से ही वह मेरी लड़की को परेशान करने लगा। उनके पिता को मैंने बोला कि वो उसको जाके लड़के को समझाओ, तो उन्होंने बोला ठीक है हम समझा देते हैं। उन्होंने समझाया, लेकिन ये क्रम बढ़ता गया। बीच बीच में उसकी लड़के की डिमांडें भी रहती थी, जो कि मेरे को बेटी बताती थी, हम लोग पूरी कर देते थे। और लास्ट टाइम में अभी हमने उसको एसी भी लगवा के दिया, वॉशिंग मशीन भी लेकर के दी, गद्दे वद्दे भी लेकर के दिए। और ये 28 तारीख को उसका मेरे पास फ़ोन आया और वो कहने लगे कि पापा मुझे इतना मारा है कि मेरा पता नहीं क्या होगा, मैं मर जाऊंगी। तो मैंने कहा ऐसा क्या मार दिया तुमको? तो वो बताने के बजाय उसने फ़ोन रख दिया। और सुबह की घटना है, एक फ़ोन मुझे जो आया, सुबह आया था 11:15 बजे, और से शाम को हमें खबर लगती है। पूरा दिन हमें कोई खबर नहीं लगी कि उसके साथ में क्या हुआ। शाम को भी हमसे बहुत कुछ झूठ बोला गया कि वो उसका दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। फिर 10 मिनट बाद बोलते हैं कि दरवाज़ा खुल गया है और वो तो सुसाइड हो कर लिया है। जबकि वहाँ पर लोगों का कहना था कि उसने पहले से ही वो ज़मीन बिस्तर पर लेटी हुई थी और सारा कुछ मैनिपुलेशन हुआ है वहाँ पर। पुलिस जो उसके बयान थे वो मैच नहीं कर रहे थे। क्राइम सीन पर जो ले गए थे हमारे रिश्तेदारों ने, वहाँ पर उससे बोला कि तुम दरवाज़ा खोल के दिखाओ। वो दरवाज़ा खोल नहीं पाया। 25 बार धक्का मारने के बाद भी वह दरवाज़ा नहीं खोल पाया। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि वो हत्या ही है और उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जब आप अपनी बेटी को देखे तो किस हालत में थी? जब हम अपनी बेटी को देखे तो वो मरचुरी में थी और हम लोगों को देखने भी नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ बोले चेहरा देखने मिलेगा। चोट के निशान कहीं से? चोट के निशान थे, उसके गले में निशान थे, उसके ठुड्डी में निशान था, उसके चेहरे में निशान था। और जब वो यहाँ आई है, हम लोग लेकर के आए हैं तो देखा था पूरे शरीर सूजन था पूरे शरीर में। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और कड़ी से कड़ी सज़ा उनके परिवार वालों सहित, क्योंकि जिन्होंने झूठ बोला वो भी दोषी हैं। आपने इसकी शिकायत की है? इसकी मैंने शिकायत वहाँ पर की, जो कि मेरी शिकायत को बड़ी मुश्किल से लिया गया। दिन भर हमें यहाँ से वहाँ घुमाया जा रहा था, निष्पक्षता नहीं थी। जब लोगों के यहाँ से फ़ोन गए हैं तब उन्होंने हमें रिपोर्ट लिखी है। रात के 12 बजे रिपोर्ट लिखी गई, उसके पहले तक रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार जैन, कटनी का रहने वाला हूँ मैं। आपकी बेटी थी? मेरी बेटी थी वो।